बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम गोश्त खोलने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह देखें बहुत आसानी के साथ जो आपका गोश्त है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बकरे का आधा किलो गोश्त लिया है। इसको खोलने की मैं रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो बर्फ़ है वो कितनी जमी हुई है। तो यहाँ पर आपने एक बर्तन ले लेना है। बर्तन आपने बड़े साइज़ का लेना है अपने गोश्त के हिसाब से। क्योंकि मेरे पास आधा किलो गोश्त है बकरे का, तो मैं उस हिसाब से पानी जो है इसके अंदर डाल रही हूँ, जितने में जो हमारा बकरे का गोश्त है वो डिप हो जाए। यहाँ पर आपने पानी को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। जैसे ही पानी गर्म होगा तो आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो नमक है वो डाल लेना है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि नमक का क्या कमाल है इसके अंदर, तो वो मैं आपको एंड पर जाके बताती हूँ। तो आपने यहाँ पर नमक को हल्का लेना है अच्छे तरीके से, कोई भी चम्मच वगैरह लेकर उसके साथ ना आपने इसको ऐसे ही चम्मच चलाकर हल कर लेना है। जैसे ही ये हल होगा तो नमक हल हो जाएगा, तो जो इसका कलर है पानी का वो देख लें, वो अपनी असली हालत में वापस आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी फिर वैसे ही पहले जैसा हो गया है। तो यहाँ पर हमने जो गोश्त लिया था वो इसके अंदर रख देते हैं इस तरीके से। लेकिन गोश्त रखने के बाद आपने फ़ौरन ही चूल्हा नहीं बंद कर देना। आपको पता है कि बर्फ़ जमी होती है, तो एकदम जब रखेंगे इसके अंदर तो पानी ठंडा हो जाएगा। तो आपने फ़ौरन ही नहीं इसको चूल्हे को बंद कर लेना। 2 मिनट के लिए अपने चूल्हे को ऑन ही रहने दें और फिर चेक कर लीजिएगा कि पानी गर्म है। अगर पानी गर्म है तो आप इसको 10 मिनट के लिए इस पानी के अंदर छोड़ दें। तो देखिए मैंने पानी चेक कर लिया है, पानी गर्म है। तो अब मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी और बंद करने के बाद 10 मिनट हम इसके अंदर रखेंगे और 10 मिनट के बाद फिर हम इसे चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद गोश्त जो है वो कितना अच्छा सा जो है खुल चुका है। लेकिन यहाँ पर मुझे अभी लग रहा है कि 2-3 बोटियाँ जो हैं वो अभी जुड़ी हुई हैं। तो वो भी देखें खुली हुई है तकरीबन, बस दरमियान में से ना थोड़ी सी बस रहती हैं। तो इसको ऐसे ही हाथ के साथ आप आसानी के साथ ही काट सकते हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें 2 बोटियाँ थी जो आपस में जुड़ी हुई थी। तो ये इसके अंदर आप इस तरीके से डालकर चम्मच चला लें, ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से जो वो भी हैं इसके अंदर अच्छी सी उनसे भी खून निकल जाए। और अब हम चूल्हे से उतार कर गोश्त जो है प्लेट के अंदर डालकर आपको दिखाते हैं कि कितना ज़बरदस्त हमारा गोश्त जो है वो खुल गया है। और जो कलर है उसका आपको मैं वो भी दिखाऊंगी, गोश्त को निकाल कर कि इसका कलर जो है वो कितना ज़बरदस्त है, इसका बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो अभी मैं आपको चेक कराती हूँ। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी के साथ इस तरह खुल जाता है। जो मैंने नमक डाला है वो इसलिए डाला था कि इसका कलर भी ख़राब ना हो, और नमक वाले पानी में जो गोश्त है वो भी जल्दी ही खुल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर किया करें, लाइक किया करें। तो अपने इसी तरीके को फॉलो करेंगे तो आपका गोश्त भी इसी तरीके से बहुत जल्दी खुल जाएगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।